नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम अमित है। मैं अपने परिवार के साथ ऋषिकेश में रहता हूँ। हमारा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और मैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास काम करता हूँ और रहता शिवपुरी में हूँ। जो ऋषिकेश में रहते हैं या ऋषिकेश आए हैं वो जानते हैं कि लक्ष्मण झूले से शिवपुरी कितना दूर है। मैं अपने काम से घर रोज रात को जाता हूँ। उस रात मैं 11 बजे घर जा रहा था और लक्ष्मण झूले के पास से सवारी पकड़कर घर चल दिया। मैं पहाड़ों के रास्ते से चलते हुए मेरी सवारी टेम्पो चले जा रहा था। उस रात पहाड़ों की सुनसान और डरावनी होती है, पर मुझे इन चीज़ों की आदत है। मेरा घर आने से लगभग 1 किलोमीटर पहले मेरे टेम्पो का टायर पंचर हो गया था। सारी सवारियां टेम्पो से उतर गई और टेम्पो ड्राइवर पंचर बनाने लगा। वो टेम्पो ड्राइवर पंचर बनाने में शायद नया था। वह बहुत टाइम लगा रहा था। कुछ सवारियां वहां से इंतज़ार करने लगी और कुछ लोग पहले ही पैदल चल दिए। वहां खड़े खड़े मुझे लगभग 20 मिनट हो गए और अभी भी टेम्पो ड्राइवर पंचर नहीं लगा पाया था। तो मैंने सोचा घर 1 किलोमीटर ही है, मैं पैदल ही चल देता हूँ, पता नहीं यहाँ और कितना समय लगे। मैं शिवपुरी की तरफ पैदल चलने लगा। एक तरफ पहाड़ और एक और पेड़ों से घिरी ढलान और ढलान से आगे गंगा नदी अपने उफान पर बह रही थी। उस सुनसान रास्ते पर बिजली के खंभे लगे थे, पर वह एक दूसरे से दूरी पर थे और नदी का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। मैं अकेले ही अपनी धुन में गाने गुनगुनाता चले जा रहा था और रास्ते के मोड़ पर उस समय एक लड़की सड़क के किनारे बैठी, सर को नीचे किए हुए और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। मैंने जब उस लड़की को देखा तो वह मुझसे कुछ आगे बैठी थी और मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। दोस्तों मैं एक जवान लड़का हूँ। रात को सुनसान में एक अकेली लड़की को देख मेरा मन कुछ मचल गया था और उस लड़की से बात करने के लिए दिल बोल रहा था, पर मन में डर भी आ रहा था कि लड़की कहीं गुस्सा न हो जाए या चिल्ला न दे। पर अपनी हिम्मत को बांधते हुए मैंने सोचा कि कहीं यह किसी मुसीबत में तो नहीं, और लड़की के पास जाकर मैंने उससे पूछा, सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप इतनी रात रास्ते पर क्यों बैठे हो? इस तरह अकेले रात में सुनसान रास्ते पर आप सुरक्षित नहीं रहोगी। पर मेरी बात सुन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब वह रो रही थी, अब उसने रोना बंद कर दिया था और अपना चेहरा उठाकर मेरी ओर देखा। दोस्तों उसकी सुंदरता को देख मैं तो बस मोहित ही हो गया और बस उसे देखे जा रहा था। ना जाने मेरे मन में क्या आने लगा उस लड़की की सुंदरता को देख। पर मैं बता दूं, कुछ बुरा नहीं, बल्कि उस लड़की से शादी का ख्याल आने लगा। मैं खो सा गया था उस लड़की में। तभी अचानक वह लड़की उठी और बोली, मेरा नाम रुचि है। मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई हूँ और अपना होटल भूल गई हूँ। ना मुझे होटल का नाम याद है। मैं परेशान हो गई तो यहाँ बैठ गई और पैदल चलते चलते मुझे भूख भी लग रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने एक पल में उसे जवाब दिया कि मेरा घर बस कुछ आगे ही है और मेरे साथ मेरा परिवार रहता है। तुम मेरे साथ घर चल सकती हो और मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो पल में मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं खुश भी था और हैरान भी कि पल में कैसे मान गई। हम उस रास्ते से मेरे घर की ओर चलने लगे। वो कुछ बात नहीं कर रही थी, बस मैं ही बोले जा रहा था कि आप कहाँ से हो,
या आपके घर में कौन कौन है, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा शायद कंफर्ट में नहीं होगी, डर रही होगी शायद, पर मैं तो बस उस लड़की को देखे ही जा रहा था क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। हम अभी 10 मिनट कुछ आगे चले ही थे कि लड़की अचानक बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं और खाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। बस ये बोलना ही था कि उस लड़की ने मुझे पल भर में सड़क के साइड की ढलान में धक्का दे दिया और मैं पेड़ों से टकराता हुआ ढलान में जा गिरा और मुझे बहुत चोट आई। अब वह लड़की ढलान से नीचे आने लगी और वह डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था जो मुझे डरा रहा था। मैं चोट में और दर्द में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब वो लड़की मेरी छाती पर बैठकर मेरी छाती चीरने लगी और मैं अब समझ गया था कि ये लड़की शादी वाली नहीं है, बल्कि ये तो एक चुड़ैल है जो मुझे अभी यहीं खा जाएगी अगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं घायल तो था, पर मैंने अपनी सारी जान लगाकर उसको अपने ऊपर से धक्का लगाया और ढलान से नीचे गिरा दिया और जान लगा के उठ के ऊपर की ओर भागने लगा। ऊपर भागना मुश्किल था और वो भी मेरे पीछे भागने लगी। मैं बस ऊपर रास्ते पर आने वाला ही था कि उसने मुझे बहुत प्यारी सी आवाज़ में अपने पास बुलाया और बोलने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम डर गए क्या? मैं पता नहीं क्यों लेकिन रुक गया और उसे सड़क से पीछे मुड़कर देखने लगा और वो हंसते हुए मेरी ओर आने लगी और बोले जा रही थी, तुम तो डर गए, सॉरी यार। और वो भी मेरे सामने सड़क पर आ गई और उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया और बोली, भाग कहाँ रहा है? मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है, तुझे समझ में नहीं आता, तुझे भागने नहीं दूंगी। और बस मैं डर से चिल्लाने लगा कि शायद कोई मुझे बचा लेगा। बचाओ बचाओ। मैंने उस चुड़ैल के हाथ से अपनी गर्दन बचाई और वहां से भागने लगा। मैं अपने घर की ओर भाग रहा था और वो चुड़ैल भी मेरे पीछे ही भाग रही थी। आज वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वह ऐसा बोले जा रही थी। तभी मेरी किस्मत कहूँ या भगवान का आशीर्वाद, वो टेम्पो ड्राइवर अपना टेम्पो लेकर मेरे पीछे आ रहा था। मुझे भागते देख उसने टेम्पो मेरे पास रोका और बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने पीछे देखा तो वो चुड़ैल वहाँ नहीं थी और टाइम खराब न करते हुए मैं टेम्पो में बैठ गया। रास्ते में सारी बात मैंने टेम्पो ड्राइवर को बताया, पर वो बोला कि सड़क पर तुम ही थे बस और कोई नहीं था। उसने मुझे घर छोड़ा और मैं घर जाके मंदिर में जाके रोने लगा और घर वालों को सब बताया। अब मैं कभी भी इतनी रात को घर नहीं आता और ना ही पैदल तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये थी अमित की कहानी। प्लीज़ दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।